नमस्ते बच्चों। एकादशः पाठः अस्ति मनोराज्यस्य फलम्। मनोराज्यस्य यानी हमारे मन में जो इच्छाएं होती है उसका फल कैसे मिलता है। अगर उद्योग नहीं किया तो उसका फल क्या मिलेगा, इसका एक बहुत ही सुंदर सी यहाँ पर कथा आई है। बहुत पहले अमर शक्ति नाम का एक राजा था। उसकी जो संतान थी, उनके जो लड़के थे वह अविचारी, शास्त्र में रुचि न लेने वाली ऐसे उनके पुत्र थे। तो विष्णु शर्मा नाम के एक पंडित को उन्होंने बुलाया और कहा कि मेरे बच्चे अच्छे बने, नीति निपुण हो, ऐसा कुछ आप कीजिए। विष्णु शर्मा नाम के एक पंडित को बुलाकर कहा। तब यह जो विष्णु शर्मा है, यह पंडित ने उस राजा के जो लड़के हैं उनको अनेक मनोरंजक कथाएं बताई और एक कथा के माध्यम से उन बच्चों को, राजा के उन लड़कों को उन्होंने नीति शास्त्र में पारंगत किया। और यह जो कथाएं उन्होंने बताई वह सब कथाएं पंचतंत्र नाम के एक ग्रंथ में प्रसिद्ध है। वह जो ग्रंथ है उसका नाम है पंचतंत्र। आपने भी सुना होगा पंचतंत्र। उसमें 5 मुख्य भेद है, 5 तंत्र है, शास्त्र है। एक है मित्र भेद, मित्र संप्राप्ति, तीसरा है काकोलुकोकीयम, चौथा है लब्ध प्रणाशः और 5वां है अपरीक्षित कारकम। ऐसे 5 तंत्र उसमें है। यह जो कथा है यहाँ पर दी हुई वह अपरीक्षित कारकम इस पुस्तक से ली गई है। जो हमेशा नीति शास्त्र सुनता है, उसका अभ्यास करता है, वह प्रत्यक्ष इंद्र से भी कभी पराभूत नहीं होता। इतना वह ज्ञान संपन्न और नीति शास्त्र में पारंगत होगा। यह पहले पैराग्राफ में बताया है। फिर से पढ़ती हूँ और संस्कृत में आपको समझा कर देती हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिए। पुरा अर्थात प्राचीन। अमर शक्ति ही नाम राजा आसीत्। कह राजा आसीत्? अमर शक्ति ही नाम। राज्ञः नाम अमर शक्ति ही आसीत्। असधातोः प्रथमपुरुषस्य एकवचनम् अस्ति आसीत्। तस्य पुत्राः, उनके पुत्र, विवेकरहिताः शास्त्र विमुखाः च। पुत्राः तस्य विशेषणानि कानि? विवेकरहिताः शास्त्र विमुखाः, शास्त्र में कोई रस नहीं था उनको। मनोरंजक कथा माध्यमेन विष्णु शर्मा नाम पंडितः तान् नीतिशास्त्र पारंगतान् अकरोत्। तत्र विष्णु शर्मा नाम्नः एकः पंडितः आगतवान्। अनन्तरं सः किं कृतवान्? मनोरञ्जककथामाध्यमेन मनोरञ्जककथां कथितवान्। तस्य माध्यमेन तान् नीतिशास्त्र पारंगतान् अकरोत्। उनको उसने नीति और शास्त्र में पारंगत किया। अकरोत् लंग लकारस्य रूपम् अस्ति। अकरोत् क्रुधातोः लंग लकारं प्रथम पुरुषस्य एकवचनम्। तदर्थं रचितानां कथानां संग्रह एव पंचतंत्रम नामना विख्यातः। उन्होंने जो रचित कथाएं है उनका संग्रह पंचतंत्र नाम के ग्रंथ से विख्यात है, यानी प्रसिद्ध है। मित्रभेदः, मित्र संप्राप्तिः, काकोलुकीयं, लब्ध प्रणाशः, अपरीक्षितकारकम् इति तानि पंचतंत्राणि। यह 5 तंत्र है उसके, पंचतंत्र के। अपरीक्षित कारकात् स्वीकृता प्रस्तुत कथा। यह जो कथा है, यह कथा अपरीक्षित कारकात्, अपरीक्षित कारकम इस पुस्तक से ली गई है। अधीतेयः इदं नित्यं नीतिशास्त्रं शृणोति च।
न पराभवं वाप्नोति शक्रादपि कदाचन। शक्र, शक्र यानी इंद्र, शक्रात अधिकम अपि, वहाँ पे संधि है। अधिते, अधिते, अधि अधिकम ई धातु अस्ति। ई द्वितीय गणस्य आत्मनेपदे धातु लट लकारस्य प्रथम पुरुषस्य एकवचनम। जैसे गच्छति है ना, लभते, वर्तते, आत्मनेपद अस्ति, वैसे ही अधीते, अधीते, अधि यह उपसर्ग है। पर, परा, अपसम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुरवि, आनि, अधि, अति, अपिसु, अभिप्रतिपरि, उप, उद, आप उपसर्ग जानते हो। अधि, अधि यह जो है यह उपसर्ग है, और धातु कौन सा है? अधीते में ई धातु है, और इसीलिए अधि का ई, छोटा ई और सामने का ई मिलकर अधीते हो गया। ओके, तो अधीते आत्मनेपद दूसरा गण लट लकार प्रथम पुरुषस्य एकवचनम अस्ति अधीते। यह इदम नित्यम, यह यानी जो, इदम यह, नित्यम सदैव हमेशा, नीतिशास्त्रम शृणोति च, नीति शास्त्र को जो हमेशा सुनता है, और अधीते यानी उसका, उसकी पढ़ाई करता है। अधीते यानी सीखना, सीखता है। न पराभव आपनोति, पराभव उसका होता नहीं, पराभव उसका होता नहीं। न वाप्नोति पराभवम, आप धातु अस्ति तत्र आप, आप आपनोति, पराभव उसका होता नहीं। शक्रादपि कदाचन, इंद्र से भी वह पराभूत कभी भी, कदाचन यानी कभी भी पराभूत होने का उसको डर नहीं। ऐसी वह यह कथा है। दिवा स्वप्न नाम किम, दिवा स्वप्न यानी क्या होता है जानते हो आप? दिवा स्वप्न यानी जागते हुए सपना देख, आंखें बंद है और हम सपना देख रहे हैं, या फिर कभी कभी तो कुछ कुछ लोग खुले आँखों से भी सपना देखते हैं जो सच नहीं होने वाला है, लेकिन हम सपने देखते हैं कि काश मैं अमिताभ बच्चन जैसे अच्छा हीरो बनूं, शाहरुख खान जैसा, सलमान खान जैसा, या और कुछ पायलट बनूं, हवा में जा रहा हूँ, इधर उधर जा रहा हूँ, ऐसे बहुत स्वप्न देखते हैं। दिवा स्वप्न उसे कहते हैं। वह दिवा स्वप्न है क्यों है? क्योंकि दिए के प्रकाश में हम देख रहे हैं। रात्रि में देखने वाले स्वप्न तो अलग है, रात्रि में देखने वाले सपने अलग, लेकिन यह सवेरे जागते हुए जो देखे जाते वैसे। यथा चिंतितम तथैव अभवत् इति कदाचित अनुभूतम वा, यानी जैसा चिंता सोचते हो वैसा ही होगा, ऐसा कभी आपने अनुभव हुआ है? जैसा सोचते हैं वैसा होगा, इसके लिए हमें बहुत क्रिया करनी पड़ती है बच्चों, हमें काम करना पड़ता है, तभी जाकर आप जो सोचते हो वह सच में हो जाएगा। उसके लिए आपको बहुत कसकर मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो यह जो स्वभाव कृपण है इसके जैसे हमारी गति होती है। देखते हैं कथा। कस्मिंचित नगरे, कोई एक नगर में, कश्चित स्वभाव कृपणो नाम, कश्चित यानी कोई एक, स्वभाव कृपणो, स्वभाव कृपण नाम देखो अलग है। हाँ, स्वभाव कृपण उसका नाम है। नाम कोह अपि, वहाँ पे संधि है, कह अधिकम अपि, को अपि भिक्षुकः प्रतिवसति स्म, वस धातु है, प्रति उपसर्ग, प्रतिवसति स्म, वहाँ पे कोई एक भिक्षुक रहता था। स्वभाव कृपण नाम का एक भिक्षुक था, रहता था। तेन भिक्षया प्राप्तेन सुक्तपिष्टेन कलशः संपुरितः, संपुरितः सम अधिकम पूर, सम अधिकम पूर 10वें गण आत्मनेपद का संपुरितः त प्रत्यय है। उसने भिक्षा से प्राप्त हुआ जो सुक्त पिष्ट है, सुक्त पिष्ट यानी आटा, आटा जो है वह सत्तू का जो आटा है, आटा है लेकिन सुक्त क्या लिखा है? सत्तू, सत्तू यानी सत्तू का जो आटा है वह भिक्षा से प्राप्त हुआ सत्तू का आटे को कलश में रखकर रखा, कलश में रखा। तम च, और उसको घटम नागदंते रज्वा बद्ध्वा,
तस्याः अधः तात् कटं प्रसार्य सततं तद्विषये चिन्तयन् सः सुप्तः। तं च घटं नागदन्ते, तं च उस और वह घटम, वह जो कलश था जिसमें उसने वो सत्तू का पीठ रखा था, वह घटम नागदंते, नागदंते, नागदंते यानी जो खुंटी रहती है अपने घर में कुछ भी लटकाने के लिए हम कोई खिला ठोकते हैं, पहले के ज़माने में वो खुंटी रहती थी। यह जो लटकाया है वह लटकाने के लिए जो ऊपर होगा उसको बोलते हैं नागदंत। ठीक है, नागदंते, नागदंते रजवा, रजवा यानी यह रजवा है, यह रजवा, रजवा यानी रस्सी, रजवा यानी रस्सी से। हाँ, रजवा, बध्वा, बध्वा यानी बध्वा त्वांतव्य, बध्वा बांध कर, बध्वा का मतलब होता है बांध कर, बध्वा बांध कर, रस्सी से बांध कर, रस्सी से, रज्जू मूल शब्द रज्जू है इसका, रज्जू स्त्रीलिंग शब्द है, उसका रज्वा तृतीया विभक्ति एकवचनम अस्ति। बध्वा बांध कर, तस्य अधः तात, वहाँ पे संधि है, तस्य अधस्तात, अधः अधिक तात, तात प्रत्यय है, अधः अव्यय है, उसी के नीचे, अधः यानी नीचे, सबको पता है, ऊपरी अधः, तस्य यानी उसके, उसके नीचे, उसके नीचे यानी किसके, जहाँ पे घड़ा रखा था, कलश रखा था, रस्सी बांधकर जिस खूंटी पर उसने वो कलश रख दिया था लटका के, उसी के नीचे तस्य अधस्तात् कटम प्रसार्य, कटम, कटम यानी चटाई, कटम प्रसार्य चटाई प्रसार्य यानी फैला के, प्र अधिकम श्रु धातु अस्ति प्रथम गणस्य, प्रयोजक लेप प्रत्यय अस्ति, प्रसार्य, फैलाकर, प्रसार्य, सततम तद्विषये, सततम सदा नित्यम हमेशा उसके बारे में, तद्विषये चिंतयन सह सुप्तः, चिंतयन सोचते हुए, शत्रु प्रत्यय अस्ति, चिंतयन सोचते हुए वह सोता था। सह अचिंतयत उसने सोचा, यत् परिपूर्णोऽयं घटस्तावत् सक्तुपिष्टेन वर्तते, यत् परिपूर्णो अयम, परिपूर्णः अधिकम अयम, यह जो घट, यत परिपूर्णो अयम घटः, यह जो घट है, यह जो कलश है, यह पूरा भरा हुआ दिख रहा है, तावत् सक्तुपिष्टेन वर्तते, सक्तुपिष्टेन वर्तते, सक्तुपिष्टेन वर्तते यानी सत्तू के आटे से, ये मड़का जो है अब सत्तू के आटे से पूरा भरा हुआ है, पूरा भरा हुआ है। यदि, यदि यानी अगर, अभी देखो उसने सोचना शुरू किया है, क्या सोचता है वो, पहला कि यह मेरा जो घड़ा है यह सत्तू के आटे से पूरा भरा हुआ है। यदि दुर्भिक्षे भवति, दुर्भिक्षम भवति, यदि सूखा पड़ा, सूखा, सूखा पड़ने पर क्या होता है, सूखा पड़ने पर अनाज बराबर प्राप्त नहीं होता है ना, अगर सूखा पड़ा, भवति तर्हि अस्य विक्रयणेन, इसके बेचने से, रूप्यकाणां शतं प्राप्स्यामि, बहुत रूप्यकाणां, रूप्यकाणां यानी पैसे, पैसे प्राप्त करूँगा, पैसे प्राप्त करूँगा, रूप्यकाणां शतम, शतम यानी 100, 100 रुपये प्राप्त करूँगा, प्राप्स्यामि, लृट् लकार अस्ति, लृट् भविष्यकाल, प्राप्स्यामि, प्र अधिक आपधातु का, प्राप्नोति का, प्राप्स्यामि, मी, अहम प्राप्स्यामि, कौन कौन प्राप्त करेगा, अहम, मैं, किससे प्राप्त करूँगा, अस्य विक्रयणेन, इसके बेचने से, किसके बेचने से, वो जो सत्तू का पीठ है वह बेचने से, रूप्यकाणाम, रूप्यकाणाम यानी रुपए, यदि सूखा पड़ा तो
इसके बेचने से, इसके यानी इस सत्तू के आटा बेचने से मुझे 100 रुपये मिलेंगे। ततः तेन, उससे ही मैं, अहम अजाद्वयम क्रष्यामि, मैं क्या करूँगा, अजाद्वयम, दो अज यानी बकरिया, 2 बकरियाँ खरीदूंगा। क्री धातु अस्ति, क्रेष्यामि, क्री 90 गण का है, उभयपदी धातु रहता है, ठीक है। कृणाति, कृणते, ऐसा। तो क्रेष्यामि यहाँ पे लृट् लकार है, उत्तम पुरुषस्य एकवचनम, क्रेष्यामि। ततः षण्मासिक प्रसवशात, ततः उससे क्या करूँगा, पहले 100 रुपये प्राप्त करूँगा और उसमें क्या करूँगा, मैं बकरियाँ खरीदूँगा। उसके बाद क्या होगा, 6 मास में ही, 6 महीनों में ही, प्रसववशात, प्रसूति से, उसके द्वारा क्या होगा, ताभ्याम यूथः भविष्यति, यूथः, मुझे उससे मुझे 2 बछड़े मिल जाएंगे। यूथः भविष्यति, ततो, उसके बाद, ततो अजाभिः प्रभृतः धेनु ग्रहीष्यामि, उसके बाद मैं क्या करूँगा, अजाभिः यानी उस बकरियों से, प्रभुताः धेनुः, प्रभुताः धेनुः, धेनुः यानी गाय, धेनु यानी गाय, गैया। प्रभुता यानी बहुत सारी, प्रभुताः धेनु ग्रहीष्यामि, ग्रह धातु अस्ति, 90 गण का, लट् लकारस्य उत्तम पुरुषः एकवचनम, लृट् लकार, ग्रहीष्यामि, लेकर आऊँगा। उस बकरियों को मैं बेचकर क्या करूँगा, बहुत सारी गैया लेकर आऊँगा। धेनु भी ही महिषी, फिर उसी गैया से महिषी यानी भैंस लेकर आओगा। भैंसी भी ही वड़वाहा, फिर वो भैंसे देकर मैं वड़वा यानी घोड़ी, जो जिसे बोलते हैं वड़वा यानी घोड़ा। वड़वा प्रसवतः प्रभुताः अश्वाः, उससे ही मैं कौन, अश्व लेकर आऊँगा, यानी अश्व का जो स्त्रीलिंग रूप है वो वड़वाः है। स्त्रीलिंग रूपम, प्रथमा बहुवचनम अस्ति वड़वाः, स्त्रीलिंग, वड़वा, वड़वे, वड़वाः, ऐसा चलता है, जैसे माला, माले, मालाः। तो अश्व का जो स्त्रीलिंग रूप है वो वड़वा। तो ये जो भैंसे है उससे मैं फिर क्या खरीदूंगा, वड़वा प्रसवतः प्रभुतः अश्वाः भविष्यन्ति, वो वड़वा भी जो है, वो जो घोड़ियाँ है जो लाऊंगा मैं, वो भी प्रसवतः यानी प्रसूति के बाद, यानी उसके भी बच्चे हो गए तो बहुत सारे अश्व हो जाएंगे, बहुत सारे घोड़े मेरे पास हो जाएंगे। तेषाम विक्रयणात्, उनके बेचने से, तेषाम विक्रयणात्, प्रभूतम बहुत सारे, प्रभूतम सुवर्णम प्राप्स्यामि, प्रभूतम सुवर्णम, सुवर्ण का विशेषण अस्ति प्रभूतम सुवर्णम प्राप्स्यामि, बहुत सारा धन प्राप्त करूँगा। सुवर्णेन, सुवर्ण से, चतुष्शालं गृहं संपत्स्यते, चतुष्शालं गृहं, चतुष्शालं यानी चौसोपी, यानी चार जो जहाँ पर रूम्स हो, यानी वैसे मैं घर खरीदूंगा। चतुष्शालं गृहं संस्यापि यानी अच्छी जगह पर,
घर लूँगा। संपत्स्यते इसका मतलब होता है सम अधिकम पद धातु अस्ति चतुर्थगणस्य लृट्लकारस्य प्रथमपुरुषस्य एकवचनम। संपत्स्य संपन्न होगा, पूर्ण भरेगा। तथा कश्चित् धनिकः प्राप्तवयस्काम्, उसके बाद कोई एक धनिक प्राप्तवयस्कां रूपाढ्यां कन्यां मह्यं दास्यति। प्राप्तवयस्काम यानी जो उचित उम्र की हो, प्राप्तवयस्काम यानी उचित उम्र की हो, रूपाढ्याम यानी जिसका बहुत सुंदर हो, रूपेण आढ्या जो रूप से सुंदर हो, ऐसी तृतीया तत्पुरुष समासस्ति अत्र रूपेण आढ्या। ठीक है। कन्या मह्यम दास्यति, कन्या मुझे देंगे। आवयोः पुत्रम भविष्यति, हम दोनों से पुत्र होगा। तस्याहं सोम शर्मा इति नाम करिष्यामि, उसका मैं सोम शर्मा ऐसे नाम रखूँगा। सोम शर्मा अधिकम इति, वहाँ पे संधि है, सोम शर्मा अधिकम इति। सोम शर्मा इति का मतलब इति यह अव्यय है, ऐसा नाम रखूँगा। ततः सः उसके बाद वह जानु चलन योग्य भविष्यति, उसके बाद वह जानु यानी घुटना है ना, घुटने से चलने वाला हो जाएगा यानी रेंगने वाला हो जाएगा। एकदा सोम शर्मा माम दृष्ट्वा, एक बार सोम शर्मा मुझे देखकर, दृष्ट्वा त्वांतव्य अस्ति दृश पश्च धातु का, पश्च दृश धातु का, दृष्ट्वा जैसे गत्वा, लिखित्वा, पठित्वा, हसित्वा, वैसे श आने पर ष्ट्वा होता है, तो दृष्ट्वा, स्पृष्ट्वा, पृष्ट्वा, तो वैसे यहाँ पे दृष्ट्वा देखकर, मुझे देखकर, मत समीपम मेरे पास, आगमिष्यति, फिर से लृट् लकार भविष्य काल के यहाँ पे प्रयोग बताया है। आगमिष्यति आएगा, मेरे पास आएगा। फिर ततोऽहं कोपविष्टः अभिधास्यामि भार्यां, ततोऽहं ततः अधिकम अहम, उसके बाद मैं, ततोऽहं कोपाविष्ट यानी क्रोध से, कोपेन आविष्ट तृतीया तत्पुरुष समासस्ति, कोपेन आविष्ट यानी क्रोध से, अभिधास्यामि, अभि अधिकम धा धातु अस्ति तृतीय गणस्य उभयपदी लृट् लकारस्य उत्तम पुरुषस्य एकवचनम। अभिधास्यामि यानी बोलूँगा, क्रोध से चिल्लाऊँगा, बोलूँगा क्यों, चिल्लाऊँगा। भार्यां गृहाण बालकम इति, भार्यां यानी भार्या पत्नी को बोलते हैं भार्या। भार्यां गृहाण बालकम इति, पत्नी इस बालक को लेकर जाओ, गृहाण बालकम इति। फिर सापि मम वचनम न श्रोष्यति, वह भी मेरे बात सुनेंगी नहीं। न श्रोष्यति, शृणोमि इस धातु का श्रोष्यति, शृणोति हम बोलते हैं ना, हम शृणोमि, तो पांचवें गण का यह धातु है। सापि न श्रोष्यति यानी वह देखिल मैंने जो बोला वह सुनेंगी नहीं। वचन यानी यहाँ पे बोलना, ऐसे लेना पड़ेगा। उसने जो बोला वह सुनेंगी नहीं। न श्रोष्यति तावत् काले, तब उस समय, कश्चन कुक्कुरः तत्र आगमिष्यति, उसी समय कश्चन कोई एक, कश्चन यानी कोई एक, कश्चन यानी कोई एक, कह अधिकम चन, कह यानी कोई, और जब चन रखता है ना उसका मतलब होता है कह यानी सबको पता है, कह बालक, कौन बालक यानी जिसको हमें पता है, लेकिन चन लगने पर अनिश्चितता दर्शाता है चन शब्द। ठीक है, यानी कोई एक जो हमें पता ही नहीं, उसके लिए बोलते पड़ता है कश्चन। काचन यानी लड़की के लिए, काचन बालिका, कश्चन बालकः, और किंचन नगरम, और कस्मिंचित नगरे यहाँ पे आया है। कश्चित स्वभाव कृपणः,
ऐसे यहाँ पर आया। तो यहाँ पर देखते हैं हम, कश्चन कुक्कुरः, कोई एक कुत्ता, तत्र आगमिष्यति, वहाँ पर आता है। सोम शर्मा तस्मात् भीतः भविष्यति, सोम शर्मा उससे डर जाता है। ततः अहम, उसके बाद मैं, समुत्थाय, अचानक उठकर, समुत्थाय, सम अधिक स्था धातु अस्ति, उत्थाय यानी लप प्रत्यय, सम अधिकम स्था धातु समुत्थाय, उठकर, लगुड़ेन, लगुड़ेन यानी लकड़ी से, तम कुक्कुरम, उस कुत्ते को, ताड़यिष्यामि, ताड़यिष्यामि यानी मारूंगा। यह हो गया इसका सपना। कहाँ से? यत पूर्णोयम, कॉमा इंटू इन्वर्टेड कॉमा में है, अवतरण चिन्ह में, वहाँ पे अवतरण चिन्ह खत्म हुआ है, यहाँ तक वह सपना देखता है। ताड़यिष्यामि, अभी वो मारने लगा। हाँ, इमेजिन कीजिए अपने आंखों के सामने कि वो ऐसे हाथ उठाकर, एक लकड़ी बाजू में ही है, वहाँ पे देखिए लकड़ी है, वह हाथ से लेता है और मारने लगता है। फिर एवं स्वप्न मग्न ध्यान स्थितः सह तथैव लगुड़ प्रहारम अकरोत्, एवं इसी प्रकार वह स्वप्न में मग्न, ध्यान स्थित, ध्यान स्थित, उसका ध्यान जो है वह सपने में ही है। ध्यान स्थित वह सपने में जो स्वप्न में मग्न है, वह तथैव लगुड़ प्रहारम अकरोत्, उसी प्रकार काठी का प्रहार करता है। तेन, उससे, लगुड़ प्रहारेण, उस लकड़ी के प्रहार से, सक्तुपिष्टेन, सक्तुपिष्टेन यानी सत्तू के आटे से, पूर्णम सह घटः, पूर्ण वह घटः, भग्नः अभवत्, भग्न हो गया यानी फूट गया। फूटने पर क्या होगा? घड़ा अगर फूटा है, वो भर के वहाँ पे रख दिया था, तो क्या होगा? वो जो आटा है, वह जो सत्तू का आटा है, वो पूरा नीचे गिर जाएगा। और ये तो सोया है, लेकिन लकड़ी उसने हाथ में ली थी और मारा, इसलिए वो क्या हो गया? सत्तू का आटा उसके शरीर पे भी गिर गया। स्वभाव कृपणः सह पांडुरताम, पांडुरताम यानी सफेद, ठीक है। स्वभाव कृपणः वह सफेद हो गया, अगच्छत हो गया। अतः ब्रवीमि, इसलिए कहता हूँ, अनागतवतीं चिंताम संभाव्याम करोति यह, अनागतवती, न आगतवती, अनागतवती इत्युक्ते न आगतवती, न तत्पुरुष समास अस्ति। असंभाव्यम, जो संभाव्य ही नहीं, ऐसी, न संभाव्या ताम, न तत्पुरुष समास, जो संभाव्य ही नहीं, वैसी जो आने वाली ही नहीं है, और जो असंभव्य है, ऐसी बातों पर विचार करोति यह, ऐसे बातों पर चिंता यानी विचार, सोचते हुए, जो इस ऐसी बातों पर सोचता है, कौन से? जो आने वाली ही नहीं है, अनागतवतीम यानी जो आने वाली ही नहीं है, और जो असंभाव्याम यानी जो असंभव है, जो संभव ही नहीं है, ऐसी दोनों बातों को जो सोचता है, स एव पांडुरः शेते सोम शर्म पिता यथा, वह सोम शर्मा के पिता के समान सफ़ेद होता है। वह उसी प्रकार सोम शर्मा के पिता के समान सफ़ेद हुआ होता है। शेते यानी शी धातु अस्ति तत्र, शी दूसरा गण आत्मनेपदी लट् लकारस्य रूपमस्ति शेते, प्रथम पुरुषस्य एकवचनम, शेते यानी सोना। वह सोम शर्मा के पिता के समान सोता है, रहता है, इस प्रकार। यहाँ पर देखिए सभी प्राप्स्यामि, क्रेष्यामि, भविष्यति, ग्रहिष्यामि, प्राप्स्यति, भविष्यति, संपत्स्यते, दास्यति, फिर करिष्यामि, आगमिष्यति, श्रोष्यति, भविष्यति, आगमिष्यति, ताड़यिष्यामि, ये सभी जो पिंक कलर में है धातु क्रियापद, वह लृट लकार यानी भविष्यत काल के है। यह जो लेसन है, इसमें भविष्यत काल के रूप दिए हुए हैं। क्रेष्यामि यानी मैं खरीदूंगा, प्राप्स्यामि यानी मैं प्राप्त करूंगा,
इस प्रकार। ठीक है, इस प्रकार यह बहुत ही सुंदर पाठ है। इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं हम लोग। एक वाक्य न उत्तरत, उत्तरत, एक वाक्य में उत्तर देना है। भिक्षुकस्य नाम किम, भिक्षुकस्य नाम क्या था, स्वभाव कृपणः। पूर्ण वाक्य लिखना किम को छोड़कर। भिक्षुकस्य नाम स्वभाव कृपणः। सोमशर्मा कस्मात् भीतः भविष्यति, सोमशर्मा कुक्कुरात् भीतः भविष्यति। सोमशर्मा पितुः नाम किं, सोमशर्मा पितुः नाम स्वभावकृपणः। स्वभावकृपणेन घटः कुत्र बद्धः, नागदन्ते, है ना, खुंटी पर लटकाया था। तो खुंटी यानी नागदंते, नागदंते। वहाँ पे जो दिया है ना, वहाँ पर देख कर लिखना बच्चों, गलती नहीं करना। नागदंते, दंते यानी कुत्र है तो सप्तमी विभक्ति आएगी, है ना। हस्ते मापिका अस्ति, हमने पढ़ा है, हस्ते यानी हाथ में मापिका है। मस्तके तिलकम अस्ति। कुत्र इस प्रश्नवाचक का जो उत्तर है वह बहुत बार सप्तमी विभक्ति में ही आता है। कुत्र यानी स्थान रहता है ना, कुत्र यानी कहाँ। तो कहाँ पर, तो जहाँ पर भी देना है उसका सप्तमी विभक्ति हमें योजना करनी पड़ती है उसकी। सक्तुपिष्टेन पूर्णः घटः कस्मात् कारणात् भग्नः भग्नः, किस कारण से सत्तू के पीठ का जो पूरा घड़ा भरा था वह किस कारण से वह टूट गया, इस कारण से वो टूट गया है। उसका जो उत्तर है वह सक्तुपिष्टेन पूर्णः घटः लगूढप्रहारेण भग्नः। कस्मात्, वह खा जाना है वह शब्द और उसकी जगह पर लिखना लगूढप्रहारेण। उसके बाद स्वभावकृपणेन कटः कुत्र प्रसारितः। स्वभावकृपण ने अपना जो ये है कटः कहाँ पर डाला था, तो स्वभावकृपणेन कटः घटस्य अधस्तात् प्रसारितः। घटस्य अधस्तात्। माध्यम भाषया उत्तरत। स्वभावकृपणः किमर्थं पांडुरताम् अगच्छत्। स्वभावकृपण क्यों सफ़ेद हो गया, क्यों सफ़ेद हो गया, पूरा स्टोरी का आपको उस पर उत्तर लिखना पड़ेगा कि क्यों वो सफ़ेद हो गया है। फिर अपि दिवा स्वप्न दर्शनम योग्यम इति कथायाः आधारेण लिखित। दिवा स्वप्न देखना यह योग्य है क्या, आपको क्या लगता है, वह इस कथा के आधार से लिखना है। मुझे तो लगता है दिवा सपने से कुछ भी हासिल होता नहीं, यह इस कथा से हमें समझ में आता है ना। कुछ भी साध्य होता नहीं, यह हमें समझ में आता है। फिर मनुष्य ने सपना तो देखना ही चाहिए, लेकिन वह सपना पूर्ण होने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, लगातार मेहनत करनी चाहिए, हारना नहीं चाहिए। सपना देखो और उसको पूरा करने के लिए जुट जाओ। सिर्फ दिवा स्वप्न देखते हुए रहना नहीं चाहिए। सिर्फ सपना देखने से कुछ भी हासिल नहीं होगा। जब तक आप क्रिया करोगे नहीं तब तक हमें हमारा जो सपना है वह हम पूरा नहीं कर पाएंगे। जो रात को हम सपना देखते हैं वह तो बस में नहीं है हमारे, वो सपने हमें कभी कभी याद भी नहीं रहते, और हम जो अपने मन में ठानते हैं वही सपने हम रात में भी देखते हैं, है ना। तो लेकिन ये जो दिन में देखने वाले सपने हैं उसको हम दिवा स्वप्न कहते हैं। और यह ऐसे ही कुछ ऐसे सपने भी होते हैं उसमें जो हम कभी कंप्लीट भी नहीं कर सकते, असंभाव्य रहते हैं, है ना। ऐसे सपने से हमें कुछ भी लाभ नहीं है। हमारा सिर्फ और सिर्फ क्या जाएगा, समय जाएगा। और यह जो समय है यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बार बार आपको वो बीता हुआ समय मिलेगा नहीं। तो इसलिए समय का सदुपयोग करते हुए इस प्रकार के दिवा स्वप्न जिसे हम कहते हैं वह
कोई लाभ नहीं है देखने से। यह सभी काल्पनिक है। यह स्वप्न में जो हम देखते हैं वह सब काल्पनिक है, वह पूरा होने की शक्यता तो एकदम ही कम है। जो कर्तृत्ववान व्यक्ति है उसने वह कभी दिवा स्वप्न देखता नहीं। जो भी उसका ध्येय रहता है उसके तरफ वह कार्य करते रहता है कि मुझे पास होना है, मुझे डॉक्टर होना है, तो उसके लिए मुझे पढ़ाई करनी चाहिए। तो वही एक काम वह लगातार नियमित रूप से करता है, तभी जाके उसकी स्वप्न की पूर्तता होती है, वह स्वप्न सच होता है। इस प्रकार का उत्तर आपको इस दूसरे प्रश्न में लिखना पड़ेगा। और पहला जो प्रश्न है कि स्वभाव कृपण कैसे सफ़ेद हो गया, वो तो कथा का सारांश आप लिख ही सकते हो। संधि विग्रहम कुरुत तस्य अधिकम अधः अधिकम तात कदाचित तो हलंत लिखना और रात्रौ सोम शर्मा अधिकम इति ततः अधिकम अहम। उसके बाद क्या है, वर्ण विग्रहम कुरुत। वर्ण विग्रह आप जानते हो, वर्ण का विच्छेद, वर्ण विच्छेदम कुरुत कर सकोगे आप। समानार्थक शब्दम लिखत, समानार्थक शब्द यहाँ पे आपको लिखना है। समानार्थक शब्द कृपण, कृपण का समानार्थक शब्द होगा कदर्यः। क द य पे रफार और विसर्ग, कदर्यः। दुर्भिक्षम यानी दुष्कालम, दुर्भिक्षम दुष्कालम। अश्वः तुरगः, अश्वः तुरगः। धेनुः गौः, धेनुः गौः। सुवर्णम कनकम स्वर्ण हाटकम। इस प्रकार सुवर्ण के बहुत है। कुक्कुरः सारमेयः, सारमेयः। इस प्रकार आपको इसके प्रश्न उत्तर और पूरा जो पाठ है वह समझ में आया होगा। धन्यवाद।